लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या गर्भावस्था में भ्रूण में आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा होता है या पैदा हो, लेकिन कई बार कुछ परिवारों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं या जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो माता पिता या दादा दादी से अगली पीढ़ी के बच्चों में आ जाती है या बच्चों में इन बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में अक्सर नए पेरेंट्स के मन में सवाल उठता है कि क्या हमसे कोई जेनेटिक बीमारी बच्चे में तो नहीं जा रही है, या इनके कारण बच्चे को कोई गंभीर परेशानी तो पैदा नहीं हो रही है, और क्या इन बीमारियों का पता बच्चे के पैदा होने से पहले पता लगाया जा सकता है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण में आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी की मदद से इन आशंकाओं का समाधान करने में मदद मिलती है। खासकर आईवीएफ की प्रक्रिया कराने वाले कपल के लिए जांच कराना आसान है। आईवीएफ की प्रक्रिया कराने वाले कपल्स गर्भधारण से पहले ही जांच करा सकते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की समस्या तो नहीं। ये जांच प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी पीजीटी तकनीक के जरिए होती है। इससे बच्चे के हेल्दी जीवन की शुरुआत में मदद मिलती है। साथ ही इससे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चा स्वस्थ है। क्या होती है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी कि पीजीटी। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी पीजीटी एक आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए भ्रूण की इम्प्लांटेशन से ही आनुवंशिक विकारों की जांच की जा सकती है। इस प्रोसेस में भ्रूण का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और इसके डीएनए की जांच की जाती है। इससे पता लग जाता है कि भ्रूण में कोई जेनेटिक म्यूटेशन या क्रोमोसोमल असमानता तो नहीं है। पीजीटी जांच कितने प्रकार की होती है और इनकी उपयुक्तता क्या है। पीजीटी जांच मुख्य रूप से 3 तरह की होती है जो अलग अलग तरह के आनुवंशिक विकारों की पहचान के लिए की जाती है। पीजीटी ए, इस परीक्षण में भ्रूण की जांच की जाती है कि उनमें क्रोमोसोम की संख्या सही है या नहीं। बता दें, अगर भ्रूण में क्रोमोसोम की संख्या असामान्य होती है तो उससे गर्भपात या जन्मजात विकार हो सकता है। ये टेस्ट उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो एडवांस मैटरनल एज में है और बार बार आईवीएफ के असफल होने पर बार बार गर्भपात हो चुका है या पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है। पीजीटीएम, ये परीक्षण सिंगल जीन में होने वाले म्यूटेशन की जांच करता है। ये जांच उन कपल्स के लिए सही है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में सिकल सेल एनीमिया, न्यूरोफाइब्रोमेट्रोसिस, थैलेसेमिया या अन्य आनुवंशिक बीमारियां रही हैं। ऐसे में इस जांच को कराया जा सकता है जिससे इन जेनेटिक डिसऑर्डर का पहले से ही पता लगाया जा सकता है। पीजीटी-एसआर, इस परीक्षण को तब किया जाता है जब पेरेंट्स में से किसी एक में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। बता दें, इस बदलाव में पेरेंट्स पर असर नहीं होता है लेकिन ये उनके बच्चे पर प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में टेस्ट कई तरीकों से मदद करता है। क्यों जरूरी है आनुवंशिक स्क्रीनिंग। बदलते लाइफस्टाइल के कारण आज के समय में ज्यादातर कपल्स व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की वजह से प्रेगनेंसी में देरी होती है और उम्र बढ़ने लगती है, जिसके कारण महिलाओं में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और आनुवंशिक जोखिम का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसा में पीजीटी परीक्षण की मदद से कपल्स गर्भधारण करने से पहले ही सुरक्षित कर सकते हैं कि बच्चा आनुवंशिक रूप से स्वस्थ होगा। इससे गर्भधारण करने में मदद मिलती है और गर्भपात की संभावना भी कम होती है। आज के समय में आईवीएफ की प्रक्रिया के जरिए गर्भधारण करने वाले कपल्स गर्भधारण करने से पहले ही प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी पीजीटी तकनीक के जरिए भ्रूण की टेस्टिंग करा सकते हैं। इससे पहले ही पता चल सकता है कि बच्चा आनुवंशिक रूप से स्वस्थ होगा कि नहीं। नेचुरली कंसीव करने वाले माता पिता में जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन आईवीएफ प्रक्रिया में इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।